क्वेश्चन नंबर 4 है उमैर महमूद भाई का कराची से। अगर जिस्म को मट्टी खा जाती है तो अजाब फिर किस चीज को होता है? देखें कुरान में वाज़ेह है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 100। इनके मरने से लेकर क़यामत के दिन उठाए जाने तक बरज़ख है। जब ये चीज है ही बरज़ख तो इसके बारे में हम कलाम कर ही नहीं सकते। ये फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखती चीज। साइंस फिजिकल वर्ल्ड को डील करती है। ये जो चीजें हैं, फरिश्ते, अज़ाब कब्र, आखिरत, ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें नहीं है मेरे भाई। इसलिए इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। आप कहें कि जी कोई जल के राख भी हो जाए या समुद्र में गर्क हो जाए तो क्या वो अजाब से गुजर रहा है? जी गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है ये अल्लाह को पता है। हमारे साथ फरिश्ते मौजूद हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। कुरान की मजलिस को फरिश्ते ढांप लेते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। ये बरज़ख का मामला है। अलबत्ता ये जो कैप्टन उस्मानी साहब के मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मट्टी की ढेरी है, इस कब्र में ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, तो ये उनका बिल्कुल गलत ख्याल है। सहाबा किराम इसी कब्र के बारे में बात करते थे। अलबत्ता वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हजरत अमर बिन आस फौत हुए हैं तो उन्होंने आखिरी वक्त में जो वसीयत की है, जो मुस्लिम शरीफ में 321 नंबर हदीस है, उन्होंने कहा मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट का गोश्त नहर करके तकसीम किया जाता है, ताकि मैं अपनी कब्र से मानूस हूं और अल्लाह के आए हुए फरिश्तों को जवाब दे सकूं। तो उन्होंने इसी कब्र का जिक्र किया था। तो इसके जवाब में कैप्टन उस्मानी साहब के लिए तो ये गले का फंदा है ये हदीस। वो ये कहते हैं कि वो आखिरी वक्त में सठिया गए थे, नाऊज़ बिल्लाह। वो सठिया नहीं गए थे। आखिरी वक्त में तो उनका दिमाग जितना काम कर रहा था, वो अगर जिंदगी में करता तो आखिरी वक्त में वो रोते ना। वो आखिरी वक्त में मान रहे हैं कि मैंने हजरत माविया के साथ मिलकर जो कुछ हजरत अली के साथ किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। वो तो इतनी लंबी हदीस है, बंदे के आंसू नहीं रुकते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी मुस्लिम शरीफ की ये हदीस 321 नंबर जो है वो डाली हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 अदवार बताए हैं कि पहले ये था, मैं काफिर था, फिर मैं मुसलमान हुआ। वो तो मैं हदीस बयान करते हुए रो पड़ता हूँ। अमर बिन आस के ऊपर जरा मेरा क्लिप देखें हिदायत पोर्टल के ऊपर जाके, तो ये हदीस बिल्कुल क्लियर कर रही। दूसरी जो अबू दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम जब कब्र पे दफना के खड़े होते हैं तो कहते हैं अब अपने भाई के लिए दुआ करो, इसे कब्र में सवालात किए जाएंगे। तो नबी इस्लाम ने किसी गैबी कब्र का जिक्र नहीं किया, इसी कब्र का जिक्र किया। लेकिन ये अलग बात है कि जरूरी नहीं हर बंदे को कब्र मिले। तो जिसको नहीं कब्र मिली उसके लिए वो कब्र है। किसी के लिए शेर का पेट कब्र है, किसी के लिए समुद्र की गहराई कब्र है, किसी के लिए हवाओं में राख का बिखर जाना कब्र है। ये कब्र एक सिंबल के तौर पर है। चूंकि अमूमन इंसान को कब्र में दफन किया जाता है, इसलिए कुरान ने भी कब्र का जिक्र किया है। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 है बिलाल यूसुफ भाई का मिंसाबाद से। पूछ रहे हैं कब्र में जब फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं तो क्या इंसान रूहानी तौर पर उसको जवाब देता है या फिजिकल तौर पर जिस तरह आम जिंदगी में देते हैं जवाब? फिर मैं ये ऑलरेडी चूंकि बोल चुका हूं कि ये बरज़ख का मामला है। अलबत्ता उस शख्स पे जो कैफियत होगी वो वैसी ही होगी जैसे दुनिया में होती है। हमें अपनी दुनिया में आने से पहले की जिंदगी याद नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की हिकमत थी। हमें वो जिंदगी जो मां के पेट में गुजारी है वो भी याद नहीं है। लेकिन अब जितनी भी आने वाली जिंदगी है, खा कब्र की हो या जन्नत की हो, मैदान माशर की हो, ये सब हम इसी तरीके से फील करेंगे जिस तरह ये कर रहे हैं। चाहे दूसरे लोग फील ना करें, लेकिन हम इसको फील करेंगे। बल्कि वो तो इब्न माजा में हदीस है, हाकिम में पूरी सनद मौजूद है, मेरा इस पे क्लिप भी है, क्या कब्र में भी नमाज पढ़ेंगे। तो उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया जब मोमिन को दफनाया जाता है तो वो कब्र में असर का वक्त देख रहा होता है। तो वो फरिश्तों से कहता है मुझे छोड़ दो, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। उसे दिखाया जाता है कि सूरज गुरूब होने वाला है। तो वो बिल्कुल यूं ही फील कर रहा होता है जैसे मैं दुनिया में हूं और मेरी नमाज कज़ा हो रही है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से फील करेगा। कुरान में भी आप सूरतुल अराफ में और कई सूरतों में अल्लाह ने जन्नतियों की गुफ्तगू बताई है, जन्नतियों की आपस में, जन्नतियों की जहन्नमियों के साथ, मकाम अराफ के लोगों के साथ। उसमें वो बकायदा जन्नती कोट करते हैं कि दुनिया में ऐसा होता था, याद है ना तुम्हें? जिस तरह हम यानी आप लोगों को याद करवाते हैं। मेरे पास को पुराने दोस्त आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार आपको याद है हम बैठक में 5-6 लोग ही होते थे, देखो आज अल्लाह ने कितनी रौनक लगा दी है। वो कहते हैं हाँ जी हमें याद है ऐसा होता था। तो इस तरीके से आखिरत की जिंदगी भी लोगों को याद होगी। दुनिया में जो कुछ हुआ एक एक चीज याद होगी। अब कोई चीज भूलेगा नहीं इंसान इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट।